बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेलियर के बारे में। ये फेल जो है इसके बारे में हमारे कॉलेजों के अंदर, हमारे स्कूलों के अंदर जो है वो पढ़ाया ही नहीं जाता। एक बच्चे ने फेल होने के बाद जो है वो खुद को किस तरह डिफेंड करना। एक बच्चा जब फेल होता है तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो कैफियत तारी होती है ना, वो डिप्रेशन की होती है। वो परेशान होता है, उसे सैडनेस होती है, वो उससे निकलने की कोशिश कर रहा होता है और ऐसे में बहुत सारे मतलब उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है। बात जो है वो इतना ज़्यादा चला रहा होता है, रो रहा होता है जैसे पता नहीं क्या हो गया, जैसे बहुत कुछ लॉस हो। एक्चुअली हम प्रिपेयर नहीं होते फेलियर को फेस करने के लिए। फेलियर की 3 वजूहात हो सकती हैं जो मैंने जो निकाली। पहली वजह जो हमारे यहाँ कॉमनली पाई जाती है वो यही है कि आपने पढ़ाई नहीं होगा इसलिए आप फेल हो गए। यानी आपने एक चीज़ है जिसको आपने प्रिपेयर ही नहीं किया, जिसकी आपने तैयारी ही नहीं की, तो आप उसके अंदर फेल हो गए। एक फेलियर की वजह ये भी होती है कि आपने कोशिश की थी, पढ़ा भी था, लेकिन आपको फेल कर दिया गया। यानी आपको फेल कर दिया गया, इसमें आपकी कसूर नहीं, आपने कोशिश की। अब तीसरी वजह ये होती है कि आपको जानबूझ के फेल किया गया। अब तीनों के अलग-अलग वजूहात हैं, इसको आप एक एक करके बात करते हैं इसके ऊपर। अब जिस बंदे को जिसने पढ़ा ही नहीं उसने फेल ही होना है, सारी सी बात है। एक बंदा जिसको पता ही नहीं है बुक्स में से खोला क्या चीज़ पढ़नी है क्या नहीं, तो उसका तो फिर जाहिर सी बात है, उसका तो कोई इलाज नहीं है। उसका बेहतरीन इलाज तो यही है और रेकमेंड यही करेंगे कि वो पढ़े बिना तो आप कोई भी चीज़ पास नहीं हो सकती। सेकेंड थिंग में ये है कि आपने कोशिश की, आपने स्ट्रगल की, लेकिन इसके बावजूद आप फेल हो गए। उसमें बच्चे ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा प्रेशर में होते हैं कि आपने कोशिश की लेकिन पार्शियल कोशिश, इसमें ज़्यादा नहीं, पार्शियल कोशिश। मतलब आपने जो टूल यूज़ किया, जो मेथड यूज़ किया वो ठीक नहीं था। अब एक देखिए, आप लेट्स सी कि आप दीवार में थोड़ी सी ना कील लगा रहे हैं, आपको पता है कि नहीं लग रहा, एंड यू शुड चेंज द डायरेक्शन, चेंज द पोजीशन। आप पोजीशन चेंज करके लगाते हैं, मे भी लग जाए। बट अगर एक ही जगह पे आप वो नहीं मैंने इधर ही लगाना है तो मे भी उधर ना लगे, उसके पीछे मतलब वो हिंट हो, क्या कोई वजह हो सकता हो, कुछ भी हो सकता है। यानी जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट हो सकता है। मतलब ये, अगर हम इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं तो हमें मेथड चेंज करना पड़ेगा। यानी अगर हम एक दफ़ा ट्राई कर रहे हैं और उसमें फेलियर का रिजल्ट आ रहा है, हमें पता चल रहा है कि हम फेल हो रहे हैं, हमने फिर ट्राई की, फिर फेल हो रही है, फिर हमें पता चल गया कि अब जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जो तरीक़ाकार मैं अपना रहा हूँ वो ठीक नहीं है, मुझे कोई और मेथड यूज़ करना चाहिए। नंबर 3 पे है जानबूझ के फेल करना। यानी कि उसके साथ कोई रंजिश निकालना, टीचर की तरफ से बच्चे को कोई मतलब पनिश करना, ये जानबूझ के उसकी बिहेवियर्स की वजह से या उसके मैं की वजह से। बाज़ औक़ात होते हैं ना स्टूडेंट जो टीचर की हाँ में हाँ नहीं मिलाते, ये बड़ा कॉमनली पाया जाता है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, वहाँ पे सबसे बड़ी वजह ये होगी फेल होने की कि आपने टीचर की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। जैसा टीचर ने कहा आपने वैसा नहीं किया। वैसे तो आप इंटेलिजेंट हैं, आप सारा कुछ है आपके अंदर मौजूद है, लेकिन आपने टीचर के साथ जो है वो बना के नहीं रखी, टीचर की हाँ में हाँ नहीं मिलाई, इस वजह से आपको फेल कर दिया। मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जो होते तो इंटेलिजेंट है बट उनको तारीफ करने नहीं आती, उन्हें चापलूसी करने नहीं आती, इस वजह से वो फेल हो जाते हैं। वो टीचर की हाँ में हाँ नहीं मिलाते। अब यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा ही होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, कुछ में नहीं भी होता, कुछ में स्टैंडर्ड होता है, कुछ में मेरिट के ऊपर बात की जाती है, लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हो रहा होता है। इसकी तरह ये तो ओपन है, इसमें जो आपकी वर्कशॉप है, जो ज़्यादा से ज़्यादा टेक पार्ट कर रहा है उसके नंबर आ जाते हैं। इसी तरह फिर आपके फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है, इसमें फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसे भी सूरत हुई है कि बहुत सारे फीमेल्स ने खुशियाँ की इस वजह से कि रिजल्ट जो है वो बहुत बुरा आया, फेल कर दिया, हालांकि उन्होंने स्ट्रगल की। अब वो फीमेल ऐसे घरों से ताल्लुक़ रखती हैं जो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी फ़ीसें पे की होती हैं, और जब उनको फेल किया जाता है तो वो सडन शौक जो होता है ना, उनको इतना ज़्यादा उनके सर पे सवार होता है कि वो सुसाइड कर लेती है, खुदकुशियाँ कर लेती है। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, और टीचर भी वहाँ पे ऐसे हैं जिनकी हाँ में हाँ ना मिलाई, जिनके साथ आपने कोऑपरेट नहीं किया तो उन्होंने भी आप आगे से ऐसा। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना पड़ेगा, फिर आपको अकॉर्डिंग टू सिस्टम एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जगह से आप नहीं लें तो फिर आपको करना पड़ेगा, और अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं करता, मैं टीचर्स के हाँ में हाँ नहीं मिलाता,
उसके रिजल्ट भी इसी तरह के आते। चूँकि हमारे यहाँ ये सिस्टम बन चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक चीज़ बन चुकी है, इसका सदबाब इस सूरत में हो सकता है कि या तो ऐसे टीचर्स को हटाया जाए जो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जो टैलेंट को नहीं देखते, जो इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ कोई चीज़ जो मेरे बच्चा जो है वो मेरी हाँ में हाँ मिलाता है, मेरे साथ जो है वो चलता है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करता है। इस चीज़ को अगर ख़त्म कर दिया जाए, ये स्टूडेंट की स्ट्राइक से ही खत्म हो सकता है या प्रेशर की वजह से खत्म हो जाए। अदरवाइज ये चीज़ अगर आप अकेले हैं तो आप अगर हौसला रखते हैं कि भाई आप इतनी बड़ी पावर के साथ टकरा पाएंगे, क्योंकि अगर इस मतलब टीचर के पास पावर होती है, उसके पास इख्तियारात होते हैं, तो चाहे तो आपको फेल कर दे। अगर आपके पास स्ट्रेंथ काफ़ी सारी है, आपके पास काफ़ी सारी मेजोरिटी है स्टूडेंट्स की, फिर आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। बट अगर आपको पता है कि मैं अकेला ही बंदा हूँ, एक अकेली फीमेल क्या कर सकती है, तो आपको फिर कॉपरेट करना पड़ता है। और वहाँ पे तो ऐसी डिमांड्स होती हैं कि बच्चे जो है ना खुदकुशियों पे आ जाते हैं, ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो बंदा बता भी नहीं सकता। सो ये हालात हमारे कामल में पाए जाते हैं। इन शॉर्ट जो हमारा मौजू था वो यही था कि हमें प्रिपेयर नहीं किया जाता कि हमने फेल होने के खौफ से कैसे निकलना, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे स्टूडेंट्स की ऐसी होती है जो फेल होती है। एक तो वो होते हैं जो निकम्मे तरीन लोग होते हैं, फेल हो जाते हैं, उन्हें दुख नहीं होता किसी बात में, उन्हें पढ़ेंगे कोई। एक वो होती है जो पढ़ती हैं लेकिन उनको फेल कर दिया जाता है, उनके ऊपर कहर बन के टूटता है, उनके लिए बड़ी आजमाइश वाली बात होती है, उनको तैयार करना पड़ता है, उनको अपने आप को मेंटली सेटिस्फाई करना पड़ता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे बेहतर परफॉर्म। तो सिचुएशन से निकलना सीखो। इससे पहले भी मैंने एक बात बताई थी, जब प्रॉब्लम आती है तो अपने साथ एक सोल्यूशन लेके आओ। हमारा सोचने का नज़रिया मुख्तलिफ। एक मिस्टर था जिसका नाम था चेयरमैन यानी जो हंसने वाला शख्स था, उसका नाम ही उसी नाम उसकी हैबिट की बिना पर उसका नाम रखा। तो हर सिचुएशन में हंसता रहता, ऐसा बंदा जो हर सिचुएशन में हंसता रहता, या तो उसे हम पागल कहेंगे या फिर कहेंगे यार बड़ा मोटिवेटेड पर्सन। अब एक दफ़ा क्या हुआ कि उसकी टांग टूट गई, एक्सीडेंट हुआ और उसकी टांग टूट गई। तो लोगों ने सोचा कि अब तो वो बंदा परेशान होगा, यकीनन उसको जाके देखते हैं। तो जाके देखा तो वो बंदा फिर मुस्कुरा रहा था, टांग टूटी हुई है। अब उससे पूछा भाई अब क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहता यार अब मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि पहले मुझे 2 पाँव के जूते लेने पड़ते थे, अब मैं 1 पाँव पे वाला जूता लूँगा और मुझे टेंशन ही नहीं, अब मेरा खर्चा बच गया। ये होती है मोटिवेशन, ये होती है रास्ता निकालना। हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है। अगर आप अब देखो ना, एक फेल होता है बंदा, तो फेल होने के साथ साथ आपको एक तो लर्निंग होती है, आपको पता चल जाता है कि जो मेथड या जिस तरह से मैं तैयारी कर रहा हूँ वो तैयारी ठीक नहीं है। अगर तो आपको आपकी वजह से फेल किया गया, यही तो होगा ना कि जानबूझ के फेल करता, वो तो अलग बात है, वो तो मैंने उसके ऊपर डिटेल से बात करी। एक वो वजह है जिसमें आप कोशिश की और फेल हो गए, उसमें आपको एक चीज़ लर्न हो जाती है कि यार जो मेथड जो टेक्निक में यूज़ कर रहा था वो एक्चुअली गलत थी, मुझे एक और ट्राई करनी चाहिए और उस वक्त तक कोशिश करनी चाहिए जब तक आप कामयाब नहीं होते। ऐसी बेशुमार मिसालें इस वक्त तक आपको माशरे में मिलेंगी जिसमें आपको दोबारा ट्राई करने के बारे में बताया जाए। सो कोशिश करने वाले ही जीत। एक्चुअली जो हमारे पास फेलियर है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस। जो नाकामी होती है ये एक पार्ट होता है सक्सेस का, नाकामी का कोई वजूद नहीं है, नाकामी इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अब देखो एक रास्ता है जिसमें आप चल रहे हैं, उसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? कामयाबी, और उसके रास्ते में आती है नाकामियाँ। नाकामियों का मतलब ये होता है हडल्स। जैसे अगर आप मोबाइल पे कोई गेम खेल रहे हैं, आप ऐसी गेम पसंद करेंगे जिसमें हडल्स आती हैं। ऐसी गेम तो नहीं खेलेंगे ना जिसमें बंदा भागता जा रहा है 5 मिनट के बाद वो जीत जाता है और आप बोलो मैं जीत गया, ऐसा तो नहीं। हम इसके ऊपर क्यों सोचते हैं कि यार अगर आपको मोबाइल में हडल्स वाले गेम पसंद है तो रियलिटी में अगर ऐसी ज़िंदगी आपको मिली है जिसमें हडल्स आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर क्यों परेशान होते? उन हडल्स को फेस करना सीखो। एक बात याद रखना, जिसकी ज़िंदगी में जितनी हडल्स ज़्यादा होती है वो उतना ज़्यादा मजबूत इंसान बनता है, और जिसकी ज़िंदगी में हडल्स नहीं होती ना वो उतना ही लागर और सुस्त तरीन इंसान होता है।
क्योंकि उसने कभी हर्डल्स देखी नहीं होती, उसने परेशानियां देखी नहीं होती, वो नाकामियां उसने कभी देखी नहीं होती, हमेशा कामयाबियां ही फेस करता है। तो कामयाबियां तभी मिलती हैं जब आप नाकामियों को फेस करके आगे निकलते हैं। तो आज से एक बात दिल में बिठा लीजिएगा, अगर ज़िंदगी में अल्लाह ना करे कि आपके साथ ऐसा मामला हो, अगर ज़िंदगी में आपको नाकामी फेस करनी पड़े तो उसको हंस कर, मर्दाना बार होकर, ये सोच कर कि नो इट्स द नेक्स्ट टाइम, अब मैं इससे बेहतर लड़ूंगा या मैं इससे बेहतर लड़ूंगी। क्योंकि लड़ने से कभी भी आप कतराते नहीं, आपको करना है। देखो, अगर आपने एक लाहौर से आप आ रहे हो मिशनाबाद ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में आपको एक बस मिल रही है, एक तो है जो आपको हवेली तक की मिल रही है, ठीक है, वो रास्ते में पंचर हो सकती है कि नहीं हो सकती? ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर दफ़ा हम बिल्कुल सेफ पहुँच जाए। सो बिल्कुल इसी तरह से है ना कि अगर एक साल आप मतलब आप 16 साल एजुकेशन चल रही है आपकी, एक साल अगर आप फेल हो जाएंगे तो ये नहीं, मतलब ये है कि साल भर आपकी गाड़ी चल रही है, एक आध दफ़ा पंचर हो भी जाती है तो कोई इशू तो नहीं है। अब ये तो नहीं अब वहाँ पे सर पकड़ के बैठने जाओ जी ये पंचर हो गई, उसकी भी कई वजूहात है, आपने पहले देखी नहीं होगी या उसमें हवा की कमी होगी या कुछ और भी। सो हर चीज़ के पीछे कोई लॉजिक होती है, अल्लाह के पास उसकी वसीलत होती है। मे भी वो पंचर होना भी आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो, वो उसका भी आपको कितना फ़ायदा हो, ये आपको नहीं पता, इन फ्यूचर आपको पता चलेगा कि इसमें क्या फ़ायदा है। ये भी आगे जाके अगर आप गाड़ी लग जाए फिर हर काम में अल्लाह की मसलत हो, इस चीज़ को समझना भी कामयाबी है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। होप सो आज की ये बात